प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। जब मैं पहुंचा तो हॉल खचाखच भरा हुआ था। मुझे मुख्य द्वार के बाहर सिर्फ खड़े होने की जगह मिल पा रही थी। विश्व शांति पर आयोजित एक सम्मेलन के निमंत्रण पर मिली प्रतिक्रिया जबरदस्त लग रही थी। मैं एक नेक काम से प्रेरित होने के लिए गया था और खुश था कि लोग शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं। माइक पर आवाज थोड़ी भारी हो रही थी। भाषणकार गरज रहा था, अगर लोग अमेरिकी दूतावास तक हमारे शांति मार्च में शामिल होने को तैयार नहीं हैं, तो हम उन लोगों को जबरदस्ती उनके घरों से घसीटकर बाहर निकाल देंगे। हम इस धरती पर हिंसा का अंत चाहते हैं और हम इसे हर हाल में हासिल करके रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपना खून खराबा ही क्यों ना करना पड़े। मैं चुपचाप बिना किसी अफसोस के वहां से चला गया। बाद में एक पड़ोसी ने मुझे बताया कि 5वें भाषण के बीच में झगड़ा हो गया था और सशक्त पुलिस बल बुलाकर व्यवस्था बहाल करनी पड़ी थी। कुछ साल पहले मेरे यहाँ एक अमेरिकी महिला अतिथि आई थी। वो एक खूबसूरत इंसान थी, हमेशा शांति और आज़ादी की तलाश में रहती थी। मैंने उन्हें सुझाव दिया कि वो मेरे साथ पड़ोस के स्टेडियम में होने जा रहे क्रिकेट फाइनल देखने चलें। उन्होंने मना कर दिया, कहा कि अमेरिका में ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली जाती है। मैंने कहा, यहाँ बड़े मैत्रीपूर्ण भावना से क्रिकेट खेली जाती है। मुझे तो जाना ही है क्योंकि मैं कार्यक्रम का मुख्य अतिथि हूँ। हम दोनों गए। खेल के बीच में अंपायर के एक फैसले पर बहस हुई, मैदान पर हाथापाई हुई और दर्शक दीर्घा में चीख पुकार मच गई। किसी ने अंपायर के पैंट में आग लगा दी। कहीं से पत्थर फेंके जा रहे थे तो कहीं आसपास के घरों के शीशे तोड़े जा रहे थे। हम जान बचाकर वहां से घर पहुंचे। मेरी अमेरिकी मित्र अगले दिन वापस अमेरिका चली गई। वो साथ ले जाने के लिए खरीदी गई महात्मा गांधी और अहिंसा पर कई पुस्तकें यहीं छोड़कर चली गई। वो पूरी तरह निराश थी और कभी वापस न आने का वादा करके चली गई। किसी ने कहा था, आज भारत में एकमात्र अहिंसक पेशा शांति के समय सशस्त्र बलों में सेवा करना है और युद्ध के समय। मैंने पूछा, खैर, उन्होंने कहा, वो अलग बात है। कम से कम युद्ध में तो हम अपने ही भाइयों को नहीं मार रहे होते। क्या हर आदमी हमारा भाई नहीं है? मैंने मन ही मन धीरे से कहा, क्या हिंसा कोई जाति व्यवस्था और राष्ट्रीय सीमा है? क्या यूनियन नेता का तेजाब बम किसी मैनेजर की तीखी जुबान से अलग है? क्या हमारे देश के राष्ट्र प्रेमी राष्ट्रभक्त कहलाने वाले लोग जब किसी का घर जलाते हैं, धर्म के नाम पर मांस मछली की दुकान जलाते हैं, वो किसी आतंकवादी की गोली से अलग है? अभी कुछ दिनों पहले भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखा। इसे ऐसा प्रसारित किया जा रहा था मानो दोनों देश के खिलाड़ियों के बीच जंग चल रही हो। कोई खिलाड़ी बल्ले को AK-47 बंदूक की तरह पकड़कर दिखा रहा था तो दूसरा ऐसा अभिनय कर रहा था जैसे उसने भारत के 6 युद्ध विमान गिराए हों। ये दुखद बात है कि खेल भी हमारे लिए मनोरंजन से बढ़कर एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मंच हो। हमें समझना चाहिए कि किसी विश्व संगठनों के खोखले संकल्प और अस्थायी आंदोलनों के खोखले नारे से नहीं, बल्कि भाईचारे का समझौता है जो व्यक्ति आपस में करते हैं, जिससे शांति आएगी। क्योंकि जैसा मदर टेरेसा ने कहा है, हिंसा हमारे भीतर है। जय मसीह की।